चलिए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। हिंदुस्तान में रहने के नाते अगर आपकी खेलों में रुचि है तो सबसे पहले आप किस खेल पर अपनी मुहर लगाते हैं, या किस खेल से आपका बहुत नजदीक का लगाव है, या किस खेल से आप बहुत प्यार करते हैं। निश्चित रूप से खेलों में रुचि रखने के नाते, एक क्रिकेट फैंस होने के नाते मैं क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन हॉकी को मैं किसी भी परिवेश में टॉलरेट नहीं कर सकता। इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर के सिरकोनी ब्लॉक अंतर्गत धनेजा गांव में है, जहां मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए रेणु निषाद ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले आज आप चाहे श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में बैठ करके एशिया कप का फाइनल मुकाबला देखिए, या तो फिर मुंबई के आप वानखेड़े में बैठ करके उसकी खूबसूरती निहारिए, लेकिन सिरकोनी के धनेजा में यहाँ के ग्राम प्रधान ने जो मिनी स्टेडियम बनवाया है, जो खेल का मैदान बनवाया है, या खेल के मैदान को बनवाने का जो उनका प्लान चल रहा है, या जो आधा अधूरा काम अब तक हुआ है, उसको मैं आपको लाइव टेलीकास्ट यहाँ एक्सक्लूसिव दिखाने वाला हूँ। एक बात मैं ग्राम प्रधान से बातचीत करने से पहले आपको बहुत ईमानदारी के साथ कह दूं कि मुंबई में रहने के बाद अगर आप वानखेड़े स्टेडियम पर प्राउड करते हैं तो मुझे इस बात से कतई तकलीफ नहीं है। कानपुर में रहने के बाद अगर आप ग्रीन पार्क से प्यार करते हैं तो मुझे दिक्कत नहीं है। नवाबों के शहर लखनऊ में रहने के नाते अगर आपकी मोहब्बत छलकते हुए अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के पास चली जाती है तो साहब मुझे ईर्ष्या नहीं है। लेकिन अगर आप जौनपुर के हैं और आप इंदिरा गांधी स्टेडियम को प्यार करते हैं और उमानाथ सिंह स्टेडियम से मोहब्बत करते हैं, उन दोनों को सिर्फ मोहब्बत करके आप सिरकोनी के इस स्टेडियम को छोड़ देंगे तो मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि चीज ही ऐसी है। मैं निवेदन करूंगा कैमरा पर्सन से कि पहले जरा एंगल दिखाया जाए कि ये जो पूरा का पूरा मिनी स्टेडियम बन रहा है वो कितनी बड़ी लंबाई चौड़ाई, कितने बड़े स्पेस को लेता है। सूत्रों की माने, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की माने तो 22 बीघे के आसपास का ये पूरा का पूरा प्लॉट है और इसके पीछे बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। क्या हॉकी का मैदान इस ग्राउंड पर बनेगा, क्या बैडमिंटन के कोर्ट्स बना दिए जाएंगे, क्या यहाँ पर कुश्ती के मैदान बना दिए जाएंगे, या फिर और दूसरे प्रकार के खेल किए जाएंगे। आइए सीधे बातचीत करते हैं ग्राम प्रधान से और इनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी तैयारी कैसी है। सबसे पहले तो प्रधान प्रतिनिधि जी, आप बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ, आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद भैया। और प्रधान जी, एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। जौनपुर मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर अंदर आकर के मैं ये खबर कवरेज करने जा रहा हूँ। आपसे जरा जानना चाहूंगा, ये जो बहुत अविस्मरणीय मैदान आपने बनवाया है, जो मिनी स्टेडियम आप डेवलप कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत आला और बहुत यूनिक है। आपसे जरा जानना चाहूंगा, ये प्लान आपके दिमाग में कैसे आया, ये योजना कैसे आपके दिमाग में आई, जरा दर्शकों को बताएं। तो सबसे पहले आपको योजना के बारे में जानना है तो जाना पड़ेगा आपको सन 2000 में। सन 2000 में हम लोग छोटे छोटे जब बच्चे थे तो इस खेल पे, इस स्टेडियम खेलने का शुरुआत सबसे पहले हम ही किए थे। तो हम लोग स्कूल से आए, यहाँ डायरेक्ट खेलना शुरू किए, तब से इस मैदान पे धीरे धीरे विस्तार होता गया। तो लेकिन असली अमला जामा इस स्टेडियम का तब पहनाया गया जब सन 2018 में एक न्यायालय में हमने रिट दाखिल की, इसको स्टेडियम घोषित कर दिया जाए। तो 2/5/2022 को आदेश आया स्टेडियम महोदय का कि आपको 1500 एकड़ जमीन खेल मैदान है सुरक्षित की जाती है, बकिया जो जमीन 399 एकड़ है आपको नवीन प्रति खाते में सुरक्षित कर दी जाती है। उसके बाद से हमारे गांव के जितने भी क्रिकेट के चहेते थे, सबको ये लगा कि अब तो स्टेडियम बन के ही रहेगा, मिनी स्टेडियम बन के ही रहेगा। उसके बाद इस 2023 मार्च से हमने इस पे काम चालू कर दिया। लगभग अभी हम 80% काम कर चुके हैं। जो थोड़ी बहुत काम बाकी है वो घास लगाने का काम बाकी रह गया है। मैं प्रधान जी दूसरा सवाल पूछ करके आपके आगे के प्लान को जरा मैं समराइज करने की कोशिश करता हूं। निश्चित रूप से भदोही के यशस्वी जायसवाल निकले, भदोही में कोई बहुत अच्छा स्टेडियम नहीं है। सूर्य कुमार यादव गाजीपुर से निकले, कोई बहुत बढ़िया स्टेडियम गाजीपुर में नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जौनपुर का कोई क्रिकेटर अगर निकलेगा तो यही धनेजा से निकलेगा। जो आपने तैयारी की है यहाँ, क्या सिर्फ क्रिकेट का मैदान रहेगा या फिर कुश्ती के लिए कुछ है, फुटबॉल के लिए कुछ है, हॉकी के लिए प्लान आपका कैसा है, इस पे क्या क्या बनवाने वाले हैं? तो यहाँ पे जितने भी खेल हब बनाने की तैयारी है, खेल हब में सब आते हैं। चाहे स्विमिंग पूल की बात की जाए, आप स्विमिंग पूल भी यहाँ रहेगा। आपको अगर हॉकी खेलने आता है, हॉकी में आपको प्रेम है, हॉकी का मैदान रहेगा। अगर आप फुटबॉल का प्रेमी है तो फुटबॉल का भी मैदान रहेगा। आप अगर केवल बैडमिंटन खेलते हैं उसका भी मैदान रहेगा। अगर वो भी नहीं कर पाते, आप कुश्ती करते हैं, कुश्ती का भी मैदान रहेगा। आप वॉलीबॉल के प्रेमी हैं तो वॉलीबॉल का कोर्ट रहेगा अलग से। और उसके लिए एक अलग से और व्यवस्था की जाए। यहाँ एक ओपन जिम बनाया जाएगा, चाहे गांव के छोटे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, सबके लिए वो सुविधा रहेगी। कम से कम आप अपना व्यायाम सुबह शाम कर सकते हैं। उनसे शरीर को, उनको स्वस्थ रहने में
कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं तो बधाई देना चाहता हूं धनेजा के लोगों को और शुभकामनाएं देना चाहता हूं जौनपुर के लोगों को, और दूसरे ग्राम प्रधानों से ये निवेदन करता हूं कि जरा यहाँ धनेजा के ग्राम प्रधान से आप कुछ सीखिए, क्योंकि साहब यही कि बच्चियों को बैडमिंटन में साइना नेहवाल बनाना चाहते हैं, यही के बच्चों को क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव बनाना चाहते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पहलवानी भी करवाना चाहते हैं तो योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार बनवाना चाहते हैं। क्या कमाल का प्लान आपका चल रहा है। एक चीज और प्रधान जी आपसे जानना चाहूंगा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके पीछे आ रहा है, फ्लड लाइट्स वगैरह क्या यहाँ लगेंगी या दर्शक दीर्घाएं बहुत जरूरी होती है, उसको लेकर के कैसा प्लान है। देखिए, दर्शकों के लिए हमने अलग से सोच रखा है, दर्शक के लिए अलग से एक फ्लैट, उनके लिए एक दर्शक दीर्घा बनेगी, जो आरी पेड़ लगाए गए हैं उस पेड़ के बगल में उनको बैठने के लिए कुर्सी व्यवस्था की जाएगी, वहां पे उनको छांव भी बनाया जाएगा। एक जैसे स्टेडियम में आप जाते हैं तो कहीं देखते हैं कि अलग से फ्लैट दर्शक दीर्घा बनती है, तो ऐसे यहाँ भी प्लानिंग है, लेकिन जितना बजट हमको चाहिए उतना बजट हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जितना ही बजट है उतने में बनाया जाए, चाहे छोटा हो लेकिन बनेगा जरूर। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आप हो, चाहे साउथ अफ्रीका के केपटाउन में, ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में हो, चाहे इंडिया के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में, एक अच्छी चीज आपको जौनपुर के यहाँ धनेजा में दिखेगी। प्रधान जी, एक चीज मैं आपसे प्रश्न करूं उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, ये जो 22 गज का जरा मैदान बना, जरा सरस भाई इसको जरा नीचे की तरफ करके दिखाएं। अभी आपको ये मिट्टी थोड़ी कंकरीली दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि ये कंकरीली मिट्टी हटने वाली है, धनेजा का मुकद्दर बदलने वाला है और यहां से कोई क्रिकेटर हिंदुस्तान में जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। ग्राम प्रधान जी, एक चीज और आपसे जानना बिल्कुल अंत में बहुत दिलचस्प मालूम पड़ता है कि तैयारी अच्छी चल रही है, बहुत शानदार तैयारी चल रही है, दूसरे ग्राम प्रधान भी बहुत सारे हैं। मुझे बड़ा मलाल है ये कहते हुए, एक आम जनता का नुमाइंदा होने के नाते, दूसरे ग्राम प्रधान है, मुझे लगता है आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत सारे ग्राम प्रधान आप जैसे मत आते हैं लेकिन वो इतने अच्छे काम नहीं कर पाते, उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे। वो नफासत छोड़े, जनता के लिए तैयार रहें, या फिर काम बेहतर करें, जनता उनको चुनेगी। देखिए, हम उनको यही कहना चाहते हैं कि वो लोग अब उठें, अपने घर से आगे बढ़ें, कम से कम ब्लॉक स्तर पर जाएं, जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है उस पर दिलचस्पी लें, उनको काम कराएं। जनता के बीच आपको रहना है तो आपको काम करा के ही रह पाएंगे, नहीं तो जनता हर 5 साल में सबको बदल देती है, वैसे आपको वो बदल देगी। तो इतना ही कहना चाहते हैं कि आप काम करिए, तभी आपको जनता चुनेगी, नहीं तो अन्यथा आपको चुनने वाली जनता नहीं है। जनता बहुत चालाक है, सब जानती है। तो जाते जाते मैं कह सकता हूँ, कड़ी धूप, तपतपाती धूप, चिलचिलाती धूप है, पसीने से तरबतर। ग्राम प्रधान जी को मैं इतना जरूर 30 सेकंड लेकर के कह देना चाहूंगा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होते, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मेरे साथ बातचीत करने के लिए धनेजा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि थे। सर, जुड़े रहने के लिए स्वराज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद।